अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये भी गलत है क्योंकि केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन सी देखें, इसके अंदर है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हमारी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन चार्ली करेक्ट। ओके, उसके बाद एन आयनिक कंपाउंड A प्लस बी नेगेटिव इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। अच्छा, ए जब कोई एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयोन होता है जिसे हम कैटायन बोलते हैं, वो ऐसा कोई एलिमेंट होता है जिससे ये बनता है जिसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो नेगेटिव होता है, एनायन होता है, वो किसी ऐसे एलिमेंट से बनता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो हम इसके अंदर वो ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसके अंदर वो कहेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज़ हाई। तो इसके अंदर हम देखें तो ऑप्शन ए भी गलत है जी। देखें बी, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है। इसके अंदर वो कह रहा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज़ हाई। इसके अलावा बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट आप पढ़ के आए होंगे। इसके अंदर आपको पता है कि जो हमारे पास पहली ऑप्शन NH3 अमोनिया, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा H2O वाटर के अंदर भी डाइपोल मोमेंट होती है। CHCl3 इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन डेल्टा BF3 इसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होती, ठीक है। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्रायंगुलर इसको कहते हैं ट्राइगोनल। ओके, तो ये BF3 जो हमारे पास है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द N2 मॉलिक्यूल आर। आपको पता है N2 मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन बीटा करेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने कहा है 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिट। जी, आपने MOT मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, उसके अंदर आपने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो N2 नेगेटिव, ये ऑप्शन बीटा, ये एक ऐसी ऑप्शन है, ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो जितने भी ऑक्सीजन वाली एग्जांपल है, उसके बाद बोरॉन वाली एग्जांपल है, फ्लोरीन वाली एग्जांपल है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर तो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर किसी में है तो वो अनपेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द शेप ऑफ ICl3 अकॉर्डिंग टू द वेस्पर मॉडल इज। तो इसका आंसर है डेल्टा, टी शेप्ड। ICl3 की जो शेप होती है टी शेप्ड होती है। ओके, ये आपने ऊपर जो आपकी एक्सरसाइजेज आपने जो भी जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी बुक के अंदर से, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इनकरेक्ट बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर ऑप्शन बीटा देखें, इसके अंदर बरोमीन दोनों है और दोनों के ऊपर एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। लेकिन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज तभी आता है किसी कंपाउंड के ऊपर जब उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है। तो बोरोमीन और बरोमीन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो सेम है, तो सेम वे से सेम को माइनस कर दें तो आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर
जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो आना ही नहीं चाहिए, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड बन जाएगा। जबकि हाइड्रोजन और ऑप्शन ए में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस के अंदर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होता है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है जो आपको डिमांड की गई थी वो ऑप्शन बीटा है, बोरोमीन एंड बोरोमीन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब इसके अंदर वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, यानी कि तीन ऑप्शन ऐसे हैं इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब ये ऑप्शन अल्फा देखें जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होती है क्योंकि ये लीनियर कंपाउंड है, ठीक है। उसके अलावा CS2 ये भी एक लीनियर कंपाउंड है। उसके अलावा ऑप्शन चार्ली SO2 ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होती है। जबकि ऑप्शन डेल्टा जो कि CCl4 है ये एक टेट्रागोनल मॉलिक्यूल है और इसकी भी जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ P इन PO4 3 नेगेटिव। इसके अंदर जो हम वो पूछ रहा है कि जो PO4 3 नेगेटिव है इसके अंदर जो फॉस्फोरस है इसके अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस के अंदर वैसे तो 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने ऑक्सीजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, यानी कि 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसको प्रोवाइड किए हैं। इसकी ऑप्शन करेक्ट बनती है अल्फ़ा। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद देखिए ना, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में फॉस्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और वो 3 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो टोटल 8 हो गए, यानी कि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, ठीक है। इस तरह इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देन अ नॉर्मल ऑक्टेट आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ I इन ICl5। अब वो कह रहा है कि ICl5 ये जो कंपाउंड है इसके अंदर आयोडीन में ऑक्टेट रूल से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो आपने बताना है, यानी कि ऑक्टेट रूल 8 से ज़्यादा जितने इलेक्ट्रॉन हैं आपने वो बताने हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो इस क्लोरीन है 5 मॉलिक्यूल इसके एटम्स हैं क्लोरीन के और एक आयोडीन का है। अब आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं आपको ये लिख के दिखाऊं तो ये देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसने अगर जो हमारे पास क्लोरीन है 5 है तो 5 के साथ कंपाउंड बनाएगा तो 5 पेयर इसके ऊपर 5 पेयर क्लोरीन इसके साथ कंपाउंड रिएक्शन करेगा, इसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल 10। अब देखें इसके 7 थे टोटल, 7 में से 5 ने रिएक्शन किया और टोटल 10 हो गए, जिसमें से जो 5 हैं वो शेयर किए क्लोरीन ने, 5 इसके अपने हैं, बाकी 2 बचे वो 2 बन गए लॉन पेयर, ठीक है। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 प्लस इसको अगर मैं रेस कर दूं तो 10 प्लस 2 10 प्लस 2 ये हो गया 12, ये हो गया हमारे पास 12। अच्छा जी, अब ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास आगे हैं 12। अच्छा जी, 8 में से 12 निकालें कितने बचते हैं, 8 में से 12 निकालें तो बचते हैं 4, तो हमारा आंसर है 4, ठीक है। अगर ये आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो इसको मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिखने की, क्योंकि यहाँ पे लिखने की कोई ख़ास जगह नहीं थी, शायद आपको समझ ना आई हो। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप ये डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, यहाँ मैं ज़रूर लिख दूँगा इसको, ठीक है, सॉरी। अच्छा, आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। What is the type and shape of ICl4 negative according to the Vesper model? जी, ये एक AB6 कंपाउंड होता है अगर आपने पढ़ा वेस्पर मॉडल में, और इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, तो ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है, ठीक है। ये तो बुक की लाइन है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अकर इन CO2। तो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक सही से पढ़ा तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 13।
Which of the following molecule has a central atom with the sp3 hybridization and a tetrahedral electron pair geometry? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है? तो आपको साफ नजर आ रहा होगा, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, CCl4, जिसके अंदर कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है इसके अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और 4 क्लोरीन के एटम्स होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री शो कर रहा है। तो ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। Now last question is, which is question number 14, which of the following species contain a dative bond? dative bond का मतलब कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर भी अक्लमंद लोगों को साफ नजर आ रहा होगा, अगर यहाँ कोई 9th क्लास का स्टूडेंट भी हो तो इसका आंसर ठीक कर सकता है। केस NH4+ ये एक डेटिव कंपाउंड है जो कि NH3 के साथ जब H+ आयन के को जब NH3 अपना एक जो लास्ट लोन पेयर होता है वो जब H+ को शेयर करता है तो ये कंपाउंड बनता है NH4+ जो कि एक डेटिव कंपाउंड है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के MCQs जिसके हमने सारे के सारे आंसर देख लिए हैं। ठीक है, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।